हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेजस आईएएस। आई होप यू गाइस आर प्रिपेयरिंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज की क्लास है परसेंटेज की फाइनल क्लास, जहां पे हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं परसेंटेज के। इसके पहले मैंने परसेंटेज के 4 वीडियोस और बनाए हैं, जहां पे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए। मेरा काम है आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताना, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस कराती, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक शॉर्ट टाइम में आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओ। अब आपके पास मैं आपको ये टाइम देता हूं कि जो भी आपके पास टाइम बच रहा है पढ़ाई करने का, आप उसमें इन कॉन्सेप्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। और वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कोई ना कोई बुक तो होगी। आप एक बुक रखे ही होंगे, नहीं भी रखे तो आप कोई ना कोई एक बुक रख लीजिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए, तभी आप इन कॉन्सेप्ट्स को लगाकर अपने माइंड को क्लियर कर पाओगे। ठीक है। सो अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए इस वीडियो के बाद 200 क्वेश्चंस परसेंटेज के 200 क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल करके टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, आप उसमें से जाके वहां ज्वाइन करके वो पीडीएफ ले सकते हैं। सो आज का क्लास है परसेंटेज का फाइनल क्लास। अभी सारे क्वेश्चंस जो रहेंगे एसएससी या फिर रेलवे या फिर बैंक की कोई ना कोई एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। If due to the 40% increase in the price of the sugar, a person buys 6 kilos less in 600 rupees. So find out the increased price per kg. क्या बोल रहे हैं कि 40% इंक्रीज हुआ है ड्यू टू द 40% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर। जो चीनी हम लोग लेते हैं ना, उसका प्राइस अचानक से 40% इंक्रीज हो गया। तो क्या हुआ कि ये पर्सन बाय 6 किलो लेस इन 600 रुपीज। ओके, तो जो पहले वो 600 रुपए में जितना भी शक्कर खरीदता था, अभी वो उससे 6 किलो कम खरीद रहे हैं। क्यों 6 किलो कम खरीद रहे? क्योंकि पैसा बढ़ गया ना। पैसा जो है वो बढ़ गया, आप अपने अमाउंट को फिक्स रख दिया, अपना बजट फिक्स रख दियो, तो फिर आपको क्वांटिटी ही कम करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में, जैसे ये हो गया प्राइस, ये हो गया कंजप्शन, और ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। सो अगर प्राइस इंक्रीज होगा और आपको अपना एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रखना है, तो आपको अपना कंजप्शन को जो है वो कम करना पड़ेगा। सो यहाँ पे यही केस हो रहा है कि आपका कंजम्पशन जो है वो कम हो रहा है, 6 किलो कम खरीद पा रहा है। 6 किलो कम खरीद पा रहा है, तो आपको क्या पता करना है कि जो इंक्रीज्ड प्राइस है उसका पर केजी कितना रेट है, पर किलो कितना रेट है। सो पहले मैं आपको एक इसको जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे सॉल्व करके बताता हूँ। 600 रुपीज दिया हुआ, एक रियल वैल्यू दी हुई है, मतलब आप प्राइस को 100 नहीं ले सकते। तो सपोज करो कि ओरिजिनल प्राइस जो था, ओरिजिनल प्राइस कितना ले लेते हैं हम लोग इसको, सपोज कर लो वो था x रुपीज। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि 40% इंक्रीज हुआ, सो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? न्यू प्राइस हो जाएगा आपका x प्लस 40% ऑफ x। 40% इंक्रीज हुआ ना, किसका इंक्रीज हुआ? जो पुराना ओल्ड प्राइस है उसका इंक्रीज होगा, तो उसको हम लोग इंक्रीज होगा तो पुराने वाले वैल्यू से ऐड करोगे, तो x प्लस 40% ऑफ x, तो ये हो जाएगा x प्लस 40 अपॉन 100, और ये हो गया x, तो यानी ये हो गया 140 बाई एक्स, भाई 100 ऑफ x 20 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 7/5x। सो आपके पास जो न्यू वैल्यू आ गई वो आ गई 7/5x, अब ओरिजिनल प्राइस था x मतलब x रुपीज पर केजी। 1 किलो का दाम आपका कितना है? x रुपीज है। सिमिलरली यहाँ पे न्यू प्राइस में 1 किलो का दाम कितना हो गया? 7/5x हो गया। ठीक है, अब देखो, पहले जब आपके पास केस 1 में जब आपके पास प्राइस जो था, ओरिजिनल प्राइस वो था x रुपीज पर केजी, तब आप कितना शुगर खरीद रहे थे? 600 रुपीज में। 600 रुपीज में कितना शुगर खरीद पा रहे थे? 600 अपॉन एक्स। सब मान लो अगर 10 रुपए केजी रहता, 10 रुपए किलो रहता शुगर का प्राइस का पहले, तो तब आप कितना 600 रुपए में कितना खरीद पाते? 600 अपॉन 10 करते, यानी 60 किलो आप खरीद पाते। तो सिमिलरली यहाँ पे x रुपीज है, तो आप कितना खरीदोगे? 600 अपॉन एक्स, यानी 600/x केजी आप खरीदोगे। नाउ सेकेंड केस में जब आपके पास प्राइस बढ़ा दी गई है, प्राइस कितना है? 7/5x रुपीज पर केजी, तब आप इतने प्राइस में, इतना जब प्राइस रहेगा 1 किलो का इतना प्राइस है, तो 600 रुपए में कितना खरीदोगे? 600 रुपए में आप खरीदोगे अपॉन 7/5x, उतना से डिवाइड कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 600, ये जो है 5 ऊपर जाएगा, इंटू 5 अपॉन 7x, यानी ये हो गया 3000
अपॉन 7x kg। यहाँ पे आपका पुराना वाला प्राइस पे आप खरीद रहे थे, पुराने प्राइस पे आप ले रहे थे 600 बाई x kg, और यहाँ पे आ रहा है आपके पास 3000 बाई 7x kg। तो आपको बताना है कि फाइंड आउट द इंक्रीज प्राइस। अभी देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि पर्सन बाई 6 kg लेस, मतलब सेकेंड वाले केस में आपका ये जो क्वांटिटी है ये पुराने वाले से कम है, और वो कितना कम है, 6 किलो कम है। तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखो 600 अपॉन x माइनस 3000 अपॉन 7x इज इक्वल टू कितना, 6 किलो। ये वाला जो क्वांटिटी है और ये जो न्यू वाला क्वांटिटी है, जो न्यू वाले प्राइस में हम लोग जो क्वांटिटी खरीदेंगे वो पुराने वाले क्वांटिटी से 6 किलो कम है, तो हमने उसको लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 7 6 42 माइनस 3000 इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा आपका 1200। आपने x को इधर भेज दिया x, और यहाँ 6 इंटू 7 इधर ले आओ, so 6 ये कट के 2, तो x की वैल्यू आ रही है 200/7। देखो ध्यान देना, x की वैल्यू 200/7 आ रही है, बट आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है न्यू प्राइस पर केजी का वैल्यू, न्यू प्राइस पर केजी का वैल्यू। सो x की वैल्यू आ रही है 200/7, देयरफॉर न्यू प्राइस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, न्यू प्राइस की वैल्यू हमारे पास 7/5x, यानी 7/5x यानी 7/5 इंटू 200/7। सो ये 7 7 कट गया, ये हो गया 40। सो आंसर हो गया आपका 40 रुपीज़ पर किलो। 40 रुपीज़ पर किलो जो है इंक्रीज प्राइस है आपका, ठीक है, 40 रुपए से बढ़ गया है वो दाम, ठीक है। सो ये था पूरा क्वेश्चन। कैसे सॉल्व किया कि पहले बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 40% इंक्रीज हुआ है शुगर की प्राइस में, तो जो 600 रुपीज में जितना भी शुगर खरीदता था उसका 6 किलो कम खरीद रहा है, तो मतलब आपने एक्सपेंडिचर को जो है फिक्स कर दिया और आप अपने प्राइस को बढ़ा दिए, तो किसी एक चीज को तो अब कम करना पड़ेगा ना, तभी आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो आपने कंजम्पशन को कम कर दिया, कितना कम कर दिया, आपको 6 किलो कम कर दिया। ओरिजिनल प्राइस को आपने लिया x रुपीज पर केजी, ठीक है, पहले आपको एक केजी जो है 1 किलो x रुपीज में मिल रहा था, तो अब जो न्यू प्राइस है वो कितना किलो में कितना रुपीज में मिल रहा है, वो मिल रहा है 7/5x रुपीज में, ठीक है। अब फर्स्ट केस में क्या हो रहा था कि जब आपके पास x रुपीज पर किलो था, तो अब 600 रुपए में कितना खरीद ले रहे थे, कितना किलो खरीद रहे थे, तो आप उसको डिवाइड कर दोगे 600 अपॉन x कर दोगे, ठीक है। तो सिमिलरली अगर 7/5x रुपीज है तो आप कितना मिल रहा है, आपको 3000/7x मिल रहा है। अब ये बोल रहा है कि ये जो 3000/7x है वो पुराने वाले से 6 किलो कम है, तो आपने इसको इक्वेशन पे लिख दिया, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू क्या आई, वो तो एक्चुअल में पुरानी ओल्ड प्राइस दिया हुआ है, तो आपने क्या किया, उससे उसका न्यू प्राइस निकाला जो कि है 40 रुपीज पर केजी, ठीक है, सिंपल था। तो ये था थ्योरेटिकल मेथड। अब इसका आपको एक लाइन का फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर आपको डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन मिले 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ। चलो फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। सो क्या लिखा है कि इफ ड्यू टू 40% इंक्रीज, प्राइस का क्या चेंज हो रहा है, रेट चेंज क्या हो रहा है, रेट चेंज आप लिखना, रेट चेंज हो रहा है 40%, और उसके बाद इसका क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज कितना हो रहा है, क्वांटिटी चेंज कितना हो रहा है, क्वांटिटी चेंज हो रहा है 6 kg। इंक्रीज हो डिक्रीज हो उससे कोई अभी फर्क नहीं पड़ रहा है। सिमिलरली रेट में भी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस चेंज देख लेना कि चेंज कितना हो रहा है, और अमाउंट कितना आपके पास दिया हुआ है, इसको आप कांस्टेंट लिख लो, कांस्टेंट अमाउंट, कांस्टेंट ही है, आप 600 को फिक्स कर दियो, तो कांस्टेंट अमाउंट आपके पास कितना दिया हुआ है, 600 रुपीज। सो जब भी आपको न्यू या फिर इंक्रीज या फिर जब डिक्रीज वाला क्वेश्चन आएगा, सो डिक्रीज प्राइस, मतलब आप बेसिकली मानना कि न्यू प्राइस पर केजी की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, हर बार न्यू ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड का पूछेगा तो आप उससे ओल्ड से माइनस या न्यू से इंक्रीज या डिक्रीज करके ओल्ड की वैल्यू निकाल लेना, लेकिन इस फॉर्मूले से सिर्फ आपको न्यू प्राइस ही मिलेगा। वो क्या क्या होता है, अमाउंट इनटू रेट अपॉन क्वांटिटी चेंज। तो यहाँ पे जैसे कितना हो गया, अमाउंट था 600, आर था हमारे पास 40 अपॉन 6, और इसको आर परसेंट लिखना, सिर्फ आर मत लिखना,
ठीक है, R परसेंट मतलब बाई 100 करके आपको लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40% अपॉन Q की वैल्यू हो जाएगी 6 किलो कम लिया, तो ये हो जाएगा आपका 600 इंटू 4 अपॉन 6 इंटू 100। तो ये 0 से ये कट गया, इससे ये कट गया 40, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 40 रुपीज़ पर केजी। ये जो है आपका न्यू प्राइस है। ठीक है, ध्यान रखना है कि 40% लेने, किसी भी चीज़ का R परसेंट आपको इसमें यूज करना है। ठीक है, तो परसेंट लोगे तो आप उसको डिवाइडेड बाई 100 करो। सो ये इसका छोटा सा फॉर्मूला है, न्यू प्राइस इज इक्वल टू अमाउंट इनटू रेट चेंज विथ परसेंटेज साइन अपॉन क्वांटिटी चेंज। तो इससे हमेशा न्यू प्राइस की वैल्यू आपको मिलेगी। अब जब भी ओल्ड का पूछेगा आपसे तो आप न्यू प्राइस के कंपैरिजन करके ओल्ड की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। राजेश स्पेंड्स 30% of his income on food articles, 40% of remaining on conveyance and saves 50% of the remaining. If his monthly salary is 18,400, then how much monthly salary does he saved? How much monthly does he saved every month? Okay, हर महीना वो कितना सेव करता है आपको ये बताना है। 30% जो है वो अपने जो भी उसका इनकम है, ऑफिस इनकम, वो जो भी उसका इनकम होता है वो खाने पे खर्चा कर रहा है। उसके बाद जो 40% बच रहा है, 40% ऑफ रिमेनिंग, ध्यान देना, ये इसको आप 40% मत मार लेना कि 30% वो खाने पे कर रहे हैं, 40% वो कन्वेंस पे कर। 30% पहले वो खर्चा कर रहे हैं, उसके बाद जो बच रहा है उसका 40% वो कन्वेंस पे कर रहे हैं, और उसके बाद जो बच रहा है उसका 50% को वो सेव कर रहा है। और रिमेनिंग को आप ध्यान देना, बच्चे क्या गलती करते हैं कि 30% आपने इनकम ले लिया, 40% आपने उसका जो दूसरा पार्ट है कन्वेंस पे ले लिया, और उसके बाद बोल दिया 50% जो है वो सेव भी कर लिया। तो ये कैसे हो रहा है? अगर ऐसे कर लोगे तो 120% हो जाएगा। 120 पॉसिबल है क्या किसी चीज का? नहीं। मतलब आपको ये नहीं लगा, आपको ध्यान देना कि ये जो वर्ड लिया हो रिमेनिंग, दोनों जगह लिया रिमेनिंग, जो बच जाएगा उसका 40% और जो बच गया उसका 50%। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्या दिया हुआ है कि मंथली सैलरी उसका दिया हुआ है, तो सैलरी आपके पास कितनी दी हुई है? सैलरी दी हुई है 18,400। और क्या बोल रहा है कि सबसे पहले 30% उसका इनकम जो है वो फूड आर्टिकल्स पे खर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले 30% ऑन फूड आर्टिकल्स, सो ये कितना हो जाएगा इसका? 18,400 का आप निकालो 30%, 30% यानी 330 अपॉन 100 कर दो। तो इससे ये गया, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 2, 24, 25, 5520 रुपीज़। अब ये जो 5520 रुपीज़ है वो खर्चा कर रहा है, किस पे? खाने पे खर्चा कर रहा है। तो अब आपको निकालना कि इसमें बचा कितना, रिमेनिंग कितना हो। सो आप इसका निकालिए रिमेनिंग अमाउंट, ये कितना होगा? ये होगा 18400 माइनस 5520, तो ये हो गया 07821 सॉरी ये भी 8 होगा, 12880। ठीक है, ये आपका कितना हो गया? 12880। ये हो गया रिमेनिंग अमाउंट, मतलब टोटल सैलरी में से जब 30% उसने खर्चा कर दिया तो उसके पास कितना बच गया? 12880। अब इस 12880 का वो 40% जो है वो खर्चा कर रहे हैं कन्वेंस। सो आप निकालो सेकेंड, 40% ऑफ 12880। देखो यहाँ पे आपने 12880 लिया है, ना कि 18400, क्योंकि 40% जो है वो रिमेनिंग का खर्चा है। तो 40% ऑफ 12880, से ये हो जाएगा 40 अपॉन 100 इंटू 12880। इससे ये हुआ, इसका आपको आंसर आएगा 5152। सो ये जो 5152 रुपीज़ है, इसने ये कन्वेंस पे खर्चा कर दिया। अब आप इसका रिमेनिंग अमाउंट निकाल लो। रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा? ये हो जाएगा 12880 माइनस 5152। सो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 7 और ये हो गया 7। आपका रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 7728। अब क्या बोल रहा है कि 50% जो है उसने सेव कर दिया। किस पे सेव किया है? रिमेनिंग अमाउंट पे, यानी इस पे। तो ये कितना हो जाएगा? 7728 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपको कितना मिलेगा? 3864।
सो इतना जो सैलरी है, इतना जो पैसा है वो हर मंथ जो है वो सेव कर रहा है, 3864 रुपीज। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका जो टोटल सैलरी था वो आपके पास है, उसके बाद उससे आपने देखा कि 30% वो फूड पे खर्चा कर रहा है तो आपने वो निकाला। फिर लिखा हुआ है 40% रिमेनिंग पे खर्च है, तो आपने पहले रिमेनिंग निकाला, उसके बाद उसका 40% आपने निकाला। फिर उसके बाद फिर से आपने रिमेनिंग निकाला और उसके बाद उसका 50% निकाला, क्योंकि 50% रिमेनिंग पे सेव कर, तो आपके पास आ गया 3864। अब ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना लंबा प्रोसेस किया हूँ, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह से इस क्वेश्चन को ना सॉल्व किया जाए। इसको डायरेक्टली पहले आप परसेंटेज के फॉर्म में सॉल्व करो, उसके बाद फिर आप डायरेक्टली उस परसेंटेज का वैल्यू निकालो। किस तरह से, चलो देखते हैं। हाँ, तो अभी आपके पास क्या है, सबसे पहले देखो किसी भी चीज का टोटल को हम लोग क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। तो समझो आपका जो इनिशियल सैलरी है वो हो गया 100%। उसके बाद बोल रहे हैं कि 100% का 30% इनकम जो है, 30% जो है वो फूड आर्टिकल्स पे वो स्पेंड कर दे रहे। तो 30% जब आपने स्पेंड कर दिया तो आपके पास कितना परसेंट बचा, आपके पास बचेगा 70%। ठीक है, आपके पास कितना बचा, 70%। अब क्या बोल रहे हैं, 70% का 40% उसने जो है कन्वेयर्स पे खर्चा किया, तो 70% का 40% कितना होगा, ये हो जाता है 42%। ठीक है, 70 में से आप 40% उसका माइनस करोगे तो करोगे 70 इंटू 40/100 करोगे, तो ये हो गया 28 हुआ। अब 70 में से 28 माइनस करो तो ये कितना आता है, 42। तो आपने वही चीज़ यहाँ लिख दिया। ठीक है, 70 का 40% आप करोगे तो बचेगा 42, और 42 का क्या करोगे, आपको 50% लेना है। तो 50% कितना हो गया, 21%। मतलब आपका जो सेविंग होने वाला है वो कितना होने वाला है, 21% होने वाला है। किसका 21% होगा, 21% ऑफ 18400। तो इसका वैल्यू डायरेक्टली निकाल लो। तो ये हो गया आपका 3864 रुपीज, जो आपको पिछले वैल्यू फॉर्मूला जो पूरे थ्योरी से वैल्यू आया था सेम। तो इस तरह से आप अपना टाइम जो है बचा सकते हो, डायरेक्टली परसेंटेज के फॉर्म में आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले उसको जो भी होल रहते हैं उसको हम लोग 100% लेते हैं, उसके बाद उसका 30% खर्चा हुआ, मतलब रिमेनिंग है आपको 70%। 70% का आपको जो रिमेनिंग का 40% दिया हुआ है, तो 70 का 40% निकाले तो ये हो गया 42%। और जो रिमेनिंग बचे यानी 42% का 50% सेव करने वाले यानी हो गया 21%। अब 21% किसका होगा सेविंग, जो टोटल है उसका, और इसकी वैल्यू आ गई आपको 3864 रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। A number is mistakenly divided by 8 instead of multiplying by 8. Find the percentage error. आप एग्जाम में बैठे रहते हो, एग्जाम में जब देते हो आपसे एक सिली मिस्टेक होता है ना कि आपको मल्टीप्लाई करना रहता है, बट आप उसकी जगह डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करना होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हो, आंसर गलत होता है। तो कितना परसेंट गलत होता है, चलो आज वो देखते हैं। सपोज आपने वो नंबर को ले लिया x, ठीक है, आपने वो नंबर लिया x। अब इस नंबर को आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग आपको इसको मल्टीप्लाई करना था। तो ओरिजिनल जो वैल्यू होना चाहिए था, ओरिजिनल वैल्यू जो होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, 8x होना चाहिए था। बट आपने क्या कर दिया, आपने हड़बड़ी में उसको डिवाइड कर दिया, तो आपके पास न्यू वैल्यू कितनी आ गई, x/8 आ गई। ओरिजिनल वैल्यू आपके पास 8x था, न्यू वैल्यू आपके पास x/8 आ गई। तो आपको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। कभी भी ऐसे परसेंटेज एरर का क्वेश्चन पूछता है तो पहले आप क्या निकालोगे, इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%। ठीक है, एरर जितना भी आपने डिफरेंस आ गया, जो भी गलती का जो डिफरेंस है वो आप लिखोगे, अपॉन किसके रेस्पेक्ट में वो गलती होना चाहिए, वो ओरिजिनल वैल्यू के रेस्पेक्ट में होना चाहिए कि उसके अगर वो वैल्यू रहता तो आपको इतना आता, बट अभी जो है एरर आ गई तो मतलब उसके कंपैरिजन में कितना चेंज आया आपको वो निकालना है। तो जिसके कंपैरिजन में हम लोग निकालते हैं उसका वैल्यू हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू को वैल्यू रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, 8x माइनस x अपॉन 8 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करो, 8x माइनस x/8 ये हो जाएगा 64x माइनस x अपॉन 8 डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 8 8 64x इंटू 100%।
तो ये हो जाएगा 63x अपॉन 64x इंटू 100%। ये हो गया 63/64 इंटू 100%। तो इसकी वैल्यू हो गई 98.43%। तो इतना परसेंट आप एरर जो है एग्जाम में कर देते हो अगर आप सिली मिस्टेक ऐसे करके आओगे तो। ठीक है, सिंपल था, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन था। तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछता, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं पूछता, बस थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं। अगर आप घूम गए तो फिर आप फंस जाते हो, अगर निकल गए तो फिर आप सिलेक्ट हो जाते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ जॉगर डिजायर्स टू रन अ सर्टेन कोर्स इन 1/4 लेस टाइम देन ही एक्चुअली टेक्स, बाय व्हाट परसेंट ही मस्ट इंक्रीज हिज एवरेज रनिंग स्पीड टू अकम्प्लिश द गोल। मतलब एक जो आप सुबह सुबह उठते हो, आप देखते हो कि बहुत लोग जॉगिंग कर रहे हैं और तो उनमें से किसी एक दिन जॉगर का जो है दिमाग ठनका होगा कि मुझे आज जल्दी जाना है, आज मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जल्दी जाना है और मुझे आज 1/4 टाइम लेस टाइम में घर पहुंचना है। सो अब जल्दी पहुंचना है, डिस्टेंस तो सेम है, मतलब अब जब जल्दी पहुंचना है और सेम डिस्टेंस कवर करना है तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। या तो आपको जल्दी पहुंचना है तो आप एक काम करोगे, इधर छोटा सा डिस्टेंस को छू के आ जाओ तो फिर आप जल्दी आ जाओगे। लेकिन इसका क्या है कि इसका डिस्टेंस सेम है, उतना ही डिस्टेंस जो है इसको कवर करना है, बस उसका टाइम जो है 1/4 टाइम कम लेना है। तो फिर उस केस में उसको अपना एवरेज स्पीड ही बढ़ाना पड़ेगा और कोई इसके पास ऑप्शन नहीं है। सो कितना परसेंट अपने स्पीड को जो है इंक्रीज करेगा ताकि वो अपने जो गोल है, जो 1/4 टाइम कम में पहुंच सके, वो पूरा कर सके। सो चलो हम लोग इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एक चीज समझ में आ गई है कि डिस्टेंस जो है वो सेम है, डिस्टेंस जो रहेगा वो सेम ही मान रहे हैं हम, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कभी भी डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला, डिस्टेंस कांस्टेंट है। और हम लोग क्या करते हैं कि सपोज करो ओरिजिनल जो उसको स्पीड रहती है, जो हर दिन वो जिस स्पीड से जाते हैं, वो सपोज है x। ठीक है, और ओरिजिनल जो टाइम उसको लगता है वो कितना लगता है t। ठीक है, यहाँ पे यूनिट का बात नहीं, क्योंकि सब कुछ जो है इसमें कोई किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, आवर, मिनट, ये सब लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी वैल्यूज इसमें दिया नहीं हुआ है तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। तो ओरिजिनल स्पीड हो गया x और ओरिजिनल टाइम हो गया t, इतना टाइम हम लोग जाते थे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हम लोग को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो फॉर्मूला में पढ़े ही। तो यहाँ पे स्पीड की वैल्यू क्या होगी x, डिस्टेंस आपका दिया हुआ है d और टाइम आपका दिया हुआ है t। तो यहाँ से आपने डिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली, डिस्टेंस की वैल्यू हो गई x इंटू टी। ठीक है, अभी न्यू वैल्यू जो दी हुई है, न्यू स्पीड की वैल्यू, जिस स्पीड से वो भागेगा, वो सपोज वो y की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, भाग रहा है, बहुत तेजी से भागना है, तो वो क्या स्पीड है, वो y की स्पीड से भाग रहा है। और जो टाइम है वो न्यू टाइम हो गया, वो हो गया t1। सपोज न्यू टाइम हमने ले लिया t1। तो अब ये t1 एक्चुअल में क्या है, t1 है t का 1/4, t से 1/4 कम, यानी 3/4t। जो ओरिजिनल टाइम था उससे 1/4 टाइम उसको कम में पहुंचना है। सो जो नया टाइम हो गया वो हो गया 3/4t। ठीक है, सब इसका भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करोगे तो स्पीड क्या दी हुई है y और टाइम कितना दिया हुआ है 3/4t। अब देखो ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये दोनों सेम होगा, डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं कर रहे। तो मतलब हम लोग ये इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, xt इज इक्वल टू y इंटू 3/4t। तो यहाँ से आपका t कट गया, तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू कितनी हो गई 4x/3। y की वैल्यू कितनी हो गई 4x/3। मतलब जो नया स्पीड होगा वो 4/3 टाइम्स होगा x से, स्पीड बढ़ गया 4/3 यानी 1 पॉइंट समथिंग, मतलब एक से ज्यादा है, मतलब तभी वो स्पीड से जा रहा है, तभी वो बढ़ा है, तभी वो जल्दी पहुंचने वाला है। सो y की वैल्यू होगी 4x/3। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने क्या निकाला था, परसेंटेज एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू निकाला था। परसेंटेज एरर कैसे निकाला था, एरर अपॉन जो ओरिजिनल वैल्यू था इंटू 100%। सिमिलरली यहाँ भी करोगे, परसेंटेज इंक्रीज आपको निकालना है, मतलब परसेंटेज इंक्रीज की वैल्यू कितनी होगी, पहले तो आप निकालोगे कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है अपॉन जो ओरिजिनल वैल्यू रहेगा उससे
ओरिजिनल वैल्यू जो दिया हुआ है वो इंटू 100%। किसी भी चीज़ में आपको कंपेयर करके निकालना हुआ या एरर निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो, तो ऊपर आप उसका जो ओरिजिनल और डिफरेंस, जो न्यू वैल्यू, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो लिखोगे, अपॉन जो ओरिजिनल वैल्यू हमेशा उससे कंपेयर करोगे। तो यहाँ पे इंक्रीज वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 4/3x माइनस x अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी दी है x इंटू 100%। तो ये हो जाएगा 4/4x माइनस 3x अपॉन 3x इंटू 100%। एंड 100/3 का कितना बताया था फर्स्ट क्लास में, 33 1/3%। डायरेक्टली वैल्यूज को याद इस तरह से आप यूज किया करो। नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, वहाँ पे वीडियो दी हो किस तरह से आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन की वैल्यूज कन्वर्ट करना है, ठीक है, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे करना है वो आप वहाँ से सीखो, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो आपको कितना आंसर आ गया, 33 1/3%। उसको अपना स्पीड जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके उसको जो है अपना स्पीड इंक्रीज कर पाएगा और अपना टाइम जो है इतना कम टाइम में वो पहुंच पाएगा, ठीक है। सिंपल सा है। डिस्टेंस आपके पास सेम है तो आपको स्पीड इंटू टाइम और स्पीड इंटू टाइम जो रहेगा उसको इक्वेट कर देंगे। न्यू स्पीड की पहले आप टाइम को जो है चेंज निकाल लोगे, टाइम दिया हुआ है 1/4 कम लगेगा, मतलब पहले से -1/4 कर दोगे तो न्यू टाइम आ जाएगा, उससे आप न्यू स्पीड निकाल लोगे, उसके बाद उसका डिफरेंस करके डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू कर दोगे, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देयर आर 600 बॉयज इन द हॉस्टल, ईच प्लेस ईदर हॉकी और फुटबॉल और बोथ। 600 लड़के हैं हॉस्टल में, कोई एक लड़कों का बॉयज हॉस्टल है, उसमें 600 लड़के रह रहे हैं, उनमें से कुछ लोग हॉकी खेल रहे हैं, कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, या कुछ लोग दोनों खेल रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ लोग कीड़ा रहता है ना कि हमको दोनों हम तो दोनों खेल लेंगे, दोनों में जाते हैं, बहुत टाइम रहता है उनके पास, पहले सुबह को फुटबॉल खेल लेते हैं, शाम को जाके हॉकी खेल लेते हैं, बहुत शक्ति बहुत रहती, सब खेल लेंगे। तो ऐसे हैं कुछ लोग। अब उसमें से बोल रहे हैं कि उनमें से 75% जो है वो हॉकी खेल रहे हैं और 45% जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ऐसे कितने लड़के हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं। तो आपको ये मत करना कि 75 + 45 कर दोगे तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि कितने लोग जो है एक एक गेम खेल रहे हैं। आपको 75 + 45 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, 100 से ऊपर आपको लेना ही नहीं है। सो मतलब जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था वेन डायग्राम से क्वेश्चन में, ऐसे ही आप वेन डायग्राम बनाओ यहाँ। सो देखो, एक अगर सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है फुटबॉल को और एक सर्कल अगर रिप्रेजेंट कर रहा है हॉकी को, तो ये बीच में वो लड़के आ रहे हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं, ठीक है। बीच में वो लड़के आ रहे हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं। टोटल अपने पास कितना दिया हुआ है, टोटल हम लोग के पास 600 दिया हुआ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कि अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल प्लस परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी माइनस परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ। तो ये जो होगा ये सब मिल के क्या हो जाएगा, ये सब मिल के आपका टोटल परसेंटेज के वैल्यू हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 100% के बराबर। 600 यानी 100% के बराबर हम लोग इसको परसेंटेज में लेके चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो 100% तो आपको टोटल हो गया, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग फुटबॉल दिया हुआ है 45 और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी दिया हुआ है 75 माइनस ऐसे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ। तो आप इसको ट्रांसवर्स कर दो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर परसेंटेज इज इक्वल टू 120 माइनस 100, यानी 20% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों गेम खेल रहे हैं, ठीक है। 20% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी भी खेल रहे हैं फुटबॉल भी खेल रहे हैं। सो आप इसका क्या निकालो, 20% किसका निकालोगे, 600 का निकालोगे, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज पूछे। ये कितना हो जाएगा, 20/100 इंटू 600 हो जाएगा 120। सो 120 ऐसे लड़के हैं जो दोनों के दोनों गेम खेल रहे हैं, ठीक है। 120 ऐसे लड़के होंगे जो दोनों के दोनों गेम खेल रहे होंगे। सो अगर ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 75, तो ये जो बीच का परसेंट है वो कितना है, 20%।
ठीक है, पिछला वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस के ऊपर थे। सो आज हमने जितने भी परसेंटेज का जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम में, सीजीएल में, सीपीओ में, सीएचएसएल, बैंक, रेलवे, ये सारे के जो जो एक एक क्वेश्चन थे मैंने उसको आपको करा दिया है। इससे हम लोग का जो परसेंटेज का टॉपिक है आज यहाँ कंप्लीट होते हैं। परसेंटेज चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। कोई भी टॉपिक, कोई भी पार्ट जो है हमने इसमें नहीं छोड़ा है। आगे जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे, तो उसमें भी अब जो परसेंटेज का इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस जो आते हैं उसको हम लोग अब नेक्स्ट जो क्लास है नेक्स्ट वाले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टूडेज क्लास। जो भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो मैं आपको 200% के क्वेश्चंस जो है एक कंपाइल करके टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहां से उसको ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा। बाकी रीजनिंग के वीडियोस में अभी हम लोग सिलोगिज्म पढ़ रहे हैं, जिसके पहले मैंने वेन डायग्राम्स पढ़ा है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो कल शाम 6 बजे आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, आप वो भी देख लेना। ठीक है, सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टूडेज क्लास। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।